दोस्तों एक चीज के बारे में आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, जिहाद। आप लोगों ने भी सुना होगा। आखिर जिहाद है क्या? हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जिहाद कब और किसके साथ किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मुसलमानों ने ये किया, वो किया, ये जिहाद किया, वो जिहाद किया, लेकिन असल जिहाद कब और किसके साथ किया ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की वो कौन सी राजनीति थी जिसके तहत कबायली पठानों को मुस्लिम सेनानियों के साथ लड़वा दिया और खुद उसका तमाशा देखते रहे। ये सब अंग्रेजों ने जिस सेनानी के साथ किया है, पहले उसके बारे में जानते हैं। इतिहास में हमारा दो चार को छोड़कर नाम ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ये जो है ये किसकी गलती, हमारी और आपकी है। हम लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, जानना छोड़ दिया। तो गाइस प्लीज आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके हमें बताएं और साथ में सब्सक्राइब करें। तो हम पहले जानते हैं उस सेनानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इनायत और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली के एक दीनदार घराने में हुआ था। वह उस समय के बुजुर्ग हस्ती मोहम्मद इरफान साहब के बेटे थे। अपने घराने का दीनदारी का असर उनके अंदर भी आ गया था। उन्हें अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत थी और बेपनाह थी। यही कारण है कि वह अपने मजहबी उसूलों की पूरी तरह पाबंदी करते हुए वतन की आजादी की लड़ाई में जान निछावर कर शहीद कहलाए जाए। दोस्तों सेनानी का नाम था सैयद अहमद सईद। कौन जानता है इनके बारे में, कमेंट करके बताना। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैयद अहमद सईद के बारे में। इन्हें इतिहास में ढूंढने से भी आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलेगा। सैयद अहमद सईद पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, ना इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन एक चीज इनके अंदर बहुत अच्छी थी, वो ये थी कि बूढ़े, कमजोरों, लाचारों, विधवाओं की बहुत मदद करते थे, क्योंकि बचपन में ही ये आदत उनके अंदर शामिल थी। दूसरे इनके अंदर ये चीज थी, ये कसरत करते थे, जिम, उस चीज के ये बहुत शौकीन थे और जिम करने की वजह से इनका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। तीसरी इनके अंदर ये बात थी कि ये ऊपर वाले को बहुत दिल से याद करते थे, जिससे इनकी रूहानी ताकत काफी स्ट्रांग हो गई थी। ऊपर वाला जब किसी से कोई काम लेना चाहता है ना, तो दोस्तों उसके अंदर वो चीज शुरू से ही डाल देता है, वो जज्बा पैदा कर देता है। समय गुजरता रहा, हालात आते और जाते रहे। समय के साथ साथ सैयद साहब की उम्र भी बढ़ती रही। जब उनकी उम्र 17 वर्ष की हुई तो अचानक उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। इस कारण उन पर घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उन्होंने रोजगार की तलाश में अपने कुछ दोस्तों के साथ लखनऊ का सफर किया। उस समय वहाँ के नवाब सादत अली खां थे। वहाँ पहुंचकर भी उन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे उनके मन को संतुष्टि और उनके मन मुताबिक हो। उस समय सोच विचार करने के बाद वहां से वह चलकर शाह अब्दुल अजीज साहब के पास दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने सैयद अहमद सईद का बहुत सम्मान किया। उन्होंने सैयद साहब को अब्दुल कादिर साहब के पास मेहमानी के लिए लेकर पहुंच गए। सैयद अहमद सईद शाह अब्दुल अजीज और अब्दुल कादिर साहब की शागिर्दगी में तालीम हासिल की और उनकी सोहबत में वतन प्रेम का जज्बा भी बढ़ता गया। साथ ही ऊपर वाले की याद में अपने मन को लगाए। इस तरह अहमद सईद का शुमार उनकी इबादत के कारण मजहबी बुजुर्गों में होने लगा। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने सैयद अहमद सईद के नेतृत्व में अपने दामाद मौलाना अब्दुल हई और शाह इस्माइल शहीद की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को फिरंगियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करना था। सैयद अहमद सईद की कमेटी का पहला महत्वपूर्ण यह काम था कि पूरे देश का दौरा करके देशवासियों में क्रांति की भावना पैदा करना था। दूसरा, जिहाद, जो काफी सुना है ना आप लोगों ने। जिहाद की तैयारी के लिए प्रत्येक जगह राजकरों यानी वॉलंटियरों को भर्ती करके उन्हें फौजी ट्रेनिंग देनी थी। इतनी बड़ी कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए रकम का प्रतिबंध करना था। इसके अलावा अन्य देशों से संबंध बनाना था ताकि बाहरी देशों द्वारा भी फिरंगियों पर दबाव डाला जा सके। इस तरह हिंदुस्तान पर काबिज ब्रिटिश सरकार से बाकायदा जंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अहमद सईद ने अपने मिशन के अनुसार लगभग पूरे देश का दौरा करके फिरंगियों के खिलाफ माहौल बनाया। वह जहाँ भी गए उन्होंने उपदेश देने के साथ साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद के लिए तैयार रहने के संदेश भी दिए। इस तरह उन्होंने अपने हजारों मानने वालों को गुलामी के जाल को काट फेंकने के लिए तैयार किया। उनके प्रयासों से बहुत बदलाव आया और आवाम में जागरूकता और हिम्मत पैदा हुई। अंग्रेज शासन को सैयद साहब की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। वह उनके प्रयासों को अपने रास्ते का कांटा समझते थे, परंतु वह उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सैयद साहब के विरुद्ध एक सातिराना चाल चली, इसमें उन्हें बदनाम करके मुसलमानों के बीच आपसी टकराव पैदा किए जाएं, क्योंकि इसी बीच सैयद अहमद सईद हज के लिए रवाना हो गए। अंग्रेजों ने पूरी
ताकत से यह अफवाह फैला दी कि सैयद अहमद अरब जाकर वहाबी तालीम हासिल कर रहे हैं और वह वहाबी हो गए हैं। अंग्रेज़ों का हमेशा से यही तरीका रहा है कि जब भी विरोधी पक्ष या उनका आंदोलन मजबूत नजर आता, वह अपनी मनगढ़ंत अफवाहों या झूठी चालों से आपसी टकराव पैदा कर आंदोलन को कमजोर कर दिया करते थे। वह भी यही कि अंग्रेज़ों की उस झूठी अफवाह से सैयद साहब के प्रयासों के विपरीत प्रभाव पड़ा। फिरंगियों का मकसद भी यही था। अफसोस है कि मुसलमान खुद एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक दीन को मानने का दावा करता है और अल्लाह, रसूल, दीन और कुरान के नाम लेकर अल्लाह, रसूल व कुरान की तालीमात के खिलाफ आपस में लड़ते और कत्ल गारत करने और अपनी हवा उखाड़ कर इस्लाम दुश्मनों ताकतों को फायदा पहुँचाने और इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं। अहमद सईद हज करके अपने वतन हिंदुस्तान वापस लौट आए। अब उन्होंने अंग्रेज़ों से जिहाद के लिए सरहदी प्रांत का इलाका चुना, जहां मुसलमान पठानों की बड़ी संख्या थी। फिरंगियों ने नई चाल यह चली कि सरहद के पठानों को कमज़ोर करने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को अपने साथ मिला लिया। के जवाब में सैयद अहमद सईद ने सरहदी सूबे से आज़ाद हुकूमत की स्थापना का ऐलान करके मुजाहिदीन का आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी कराने के प्रयासों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद अहमद सईद चूँकि एक दीनदार व्यक्ति थे, इस कारण माल, दौलत और हुकूमत का लालच उनके मन में नहीं था। उनका मकसद तो विदेशी गुलामों से अपने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था। इस संदर्भ में उन्होंने आसपास के राजाओं, सरदारों और रईसों को पत्र लिखा ताकि वे भी उनके आंदोलन में सहायता करें, जिससे अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। उनके पत्र में ये लिखा गया, खुदा गवाह है कि हमारी मंशा न दौलत जमा करने की है, न अपनी हुकूमत कायम करना। हम तो खुदा के नाचीज़ बंदे हैं, न हम खुदा के बंदों पर कोई जुल्म व ज्यादती करना चाहते हैं, न किसी की हुकूमत छीन लेने का हमारे दिल में कोई जज्बा है। हमारी मंशा तो बस विदेशियों से अपने वतन अजीज को आज़ाद कराना है। ये लिखा था उन्होंने पत्र में। फिरंगी ये अच्छी तरह समझते थे कि कब और किस समय लालच देकर आपस में फूट पैदा करनी है। वह भी यही कि अंग्रेजों ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह को समर्थन और सहायता का वादा करके पंजाब के मुसलमानों को कमजोर करने पर राजी कर लिया। इसी प्रकार वहां के असरदार मुसलमानों से भी अंग्रेजों ने समझौता कर लिया, जिसके कारण उन्होंने सैयद अहमद सईद को उस समय आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया। सैयद साहब ने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों से भी मुकाबला किया। इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए जा रहे सैयद साहब के आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचा। अब अंग्रेजों ने बदनाम करना शुरू कर दिया। उस तहरीक को वहाबी तहरीक के नाम से मशहूर कर दिया। इस अफवाह को बड़े स्तर पर फैलाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कबायली पठान जो कि वहाबी तहरीक को पसंद नहीं करते थे, फिरंगी अफवाहों के असर में आ गए। उन्हें सैयद अहमद की मुस्लिम जिहादी सेना वहाबी फौज नजर आने लगी। अंग्रेजों ने अपनी शरारती हरकतों और झूठी अफवाहों से इतना बहकाया कि कबायली पठान जज्बात में आ गए। कबायली पठानों ने सैयद अहमद के मुजाहिदीन पर ही हमला शुरू कर दिया। उधर महाराजा इसका नेतृत्व उनका बेटा शेर सिंह कर रहा था। सैयद अहमद के मुजाहिदीन को उनसे भी लड़ना पड़ा। इस तरह आपस में ही लड़ाकर फिरंगी तमाशा देख रहे थे। हिंदुस्तान का वह सूफी सिफत स्वतंत्र सेनानी अपनों और परायों की परवाह किए बगैर लड़ता रहा। अंग्रेजों ने देखो दोस्तों क्या क्या चाल चली है, कैसे फूट डालो राज करो की राजनीति से हमारे हिंदुस्तान पर राज किया। सन 1831 मई की 7 तारीख को वह घड़ी आ गई जबकि सैयद अहमद अपने दिल में वतन की आज़ादी का ख्वाब लिए हुए बालाकोट की लड़ाई में शहीद कर दिए गए। उनके साथ सैकड़ों स्वतंत्र सेनानी भी वतन की आज़ादी पर अपनी जानें कुर्बान करके शहीद वतन बन गए। हिंदुस्तान के जिन मुस्लिम जियालों के जिगर में अपने वतन की मोहब्बत, अपने ईमान का जज्बा जाग रहा था, वह उसके लिए अपनी जान निछावर कर देना एक मजहबी फरीजा माने हुए थे। हिंदुस्तान में बसने वाले सभी धर्मों के मानने वालों ने देश की आज़ादी में भाग लिया और गुलामी की जंजीर को काटने का प्रयास किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस देश को मुसलमान समुदाय ने स्वतंत्रता की लड़ाई को जिहाद का दर्जा देकर फिरंगियों से सीधे टक्कर ली। जिस जिहाद के नाम पर आज उन्हें देश प्रेम का बदला उनकी कुर्बानी के अनुरूप देने के बजाय उन्हें और उनके धर्म इस्लाम को आतंकी कहकर चुकाया जा रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इन्होंने जिस जिहाद का नाम देकर अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी,
वो जिहाद थी या जो आजकल लोग बोल रहे हैं वो जिहाद है। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।